यहाँ पर बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 178 है। इसमें लिखा है के जो है नेचुरल नंबर है और कह रहा है जो सम ऑफ द सीरीज है वो 10 है। तो बच्चों किसी भी सीरीज का अगर हमारे पास सम गिवन हो तो हम उसको सम ही लिख देते हैं, हम डायरेक्टली एस नहीं लिखेंगे। तो वो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/k प्लस 8/k² प्लस 13/k³ प्लस 19/k⁴। ऐसे करके बच्चों ये चलती चली जा रही है सीरीज। अब बच्चों अगर आप इस सीरीज को रीराइट करेंगे तो बेसिकली आप 1 को उधर ले जाइए तो ये 10 - 1 क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। ये बात समझ पाए? तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस सीरीज का सम जो है वो 9 है, क्योंकि आपको लेना देना के की वैल्यू से है, तो हम के तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको समझ में आएगा कि भाई ये सीरीज लिखी है, लेकिन ये कोई परफेक्ट, अगर आप 8 - 4 करोगे तो 4 आएगा, 13 - 8 करोगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब डिफरेंसेस सेम नहीं आ रहे। आप चाहे करके देखिए जरा, 8 - 4 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 13 - 8 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है ना? और 19 - 13 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। देखो जरा, 6 आ रहा है। तो डिफरेंसेस देखो बच्चों लगातार सेम नहीं आ रहा है। नीचे जीपी बन रही है लेकिन ऊपर कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। हम एक क्या करते हैं, इस सीरीज को दोबारा लिखते हैं, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं। तो ये 4/k हो गया, कि 8/k² हो गया, ये 13/k³ हो गया। ऐसे करके हमने इस सीरीज को दोबारा लिख दिया। दोबारा लिखने के बाद आपको बताया था मैंने कि अगर दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ k² हो जाएगा, तो आप अपना करते चले जाइएगा। यहाँ पर बच्चों k³ हो जाएगा और यहाँ k⁴ हो जाएगा। अब बच्चों बताया था मैंने कि इसको माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 - 9/k, यानी कि 9 टाइम्स 1/, तो आप डायरेक्टली पूरा ही लिख लीजिए। अभी हो जाएगा 9 - 9/k इज इक्वल टू, ये हो गया 4/k, ये हो गया बच्चों 4/k²। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ हो गया बच्चों 5/k³। और ये बच्चों कितना हो गया, ये हो गया आपका बेसिकली 19 - 13 विच इज 6/k⁴। ऐसा कोई एक्सप्रेशन बन के आपका तैयार है। तो अब आप कहोगे सर जो 4, 5, 6 है, अगर हम यहाँ से लेते हैं बच्चों, यहाँ से, तो ये आपको कुछ सीरीज अब समझ में आने लगी होगी कि भाई ऊपर के टर्म्स आपके क्या बन रहे हैं, ऊपर के टर्म्स आपके क्या बन रहे हैं, कुछ एपी जैसे बनना स्टार्ट हुए हैं। तो अब आप कहोगे सर अब कुछ बनना चालू हुआ है, लेकिन आपको इस सीरीज का सम दोबारा निकालना पड़ेगा और हो सकता है फिर आपको यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, हम इस सीरीज को दोबारा कुछ मान लेते हैं। इसका नाम मान लेते हैं कुछ एस। क्या मान लेते हैं, एस। और एस की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ के निकाल के भी आपको दे देते हैं। तो ये हो गया आपका 4/k², ये हो गया 5/k³, ये हो गया 6/k⁴। इस तरह से ये जब प्रोसेस चला, मैंने दोबारा एस लिखा, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखा, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद फिर इन दोनों को माइनस किया, और माइनस करने से पहले मैंने क्या किया, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 1/k। तो सारे रेशियो बच्चे जो है 1/k से पहले मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ के टर्म्स बदल जाएंगे, ये k³ हो जाएगा, ये k⁴ हो जाएगा। अब आप इसको माइनस करिए, तो ये हो जाएगा बच्चों s - s/k इज इक्वल टू 4/k²। ठीक है? और ये बच्चों कितना हो जाएगा, 1/k³, फिर हो जाएगा 1/k⁴। इस तरह से ये बच्चों ये सीरीज चलने लगेगी। तो बच्चों अगर आप यहाँ से सीरीज देखेंगे तो एक जीपी का फॉर्मेशन होने लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें एक जीपी का फॉर्मेशन होने लगेगा। ये सीरीज कहाँ तक जा रही है तो पता नहीं है, तो आप इनफाइनाइट जीपी का सम ले लीजिएगा। तो आपको यहाँ से एस निकालना है। तो बच्चों एस हो जाएगा यहाँ से k-1/k इज इक्वल टू 4/k²। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये एक जीपी है जिसका पहला टर्म है 1/k³ और कॉमन रेशियो है 1/k। कॉमन रेशियो कितना है, 1/k। तो a/1 - r मैंने लगा दिया फिर से। इसको बच्चों आपको थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4/k², और नीचे बच्चों आएगा आपका k-1। ठीक है, k ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और k³ बच्चों नीचे आएगा। देखो k-1/k, k ऊपर चला गया, k³ नीचे आ गया। तो s टाइम्स हो गया k-1/k इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बच्चों कितना बन गया ये, 4/k²
प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर टाइम्स के माइनस 1, ये आ गया। तो बच्चों इसमें हम 1 अपॉन के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन के माइनस 1। जरा यहाँ तक देख लीजिएगा। इतना करने के बाद बच्चों आप ध्यान से देखें तो आप एक के से के तो कैंसिल करने के हकदार हैं, तो वो आप कैंसिल कर लीजिए। तो आ जाएगा s टाइम्स के माइनस 1 इज इक्वल टू, आएगा बच्चों जरा इसको ओपन करके थोड़ा सा सही से बता दीजिए, 1 बाई के टाइम्स, ठीक है, ये आ गया 4k माइनस 4 प्लस 1 अपॉन के माइनस 1। तो ये हो गया बच्चों 4k माइनस 3 अपॉन के टाइम्स के माइनस 1, ठीक है बच्चों। और बच्चों s निकालोगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, ये तो आपका s आ गया। इस s को निकाल दिया तो बच्चों s को s की जगह पे हम प्लेस कर देंगे, इस s को हम s की जगह प्लेस कर देंगे। तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन देखो बच्चों ऊपर लिखी है 9 माइनस 9 बाई के। तो मैं टर्म्स कलेक्ट करता हूँ 9 टाइम्स, सारे बच्चे टर्म्स कलेक्ट करें, क्या लिखा हुआ है 9 टाइम्स 1 माइनस 1 बाई के, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या था बच्चों, और लिखवाओ 4 बाई के। 4 बाई के बाद क्या आएगा, पूरा सम आ जाएगा। तो ये सम कितना है बच्चों, ये सम है आपका 4k माइनस 3 अपॉन के टाइम्स के माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप पहुंच गए। अब बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपकी यहाँ पर k की वैल्यू निकल करके आ जाएगी कि k कहाँ तक जा सकता है, और वो नेचुरल नंबर तो है ही, ठीक है। तो ये बच्चों सॉल्विंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको। तो ये कितना बन गया बच्चों 9 टाइम्स के माइनस 1 अपॉन के, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई जल्दी करना चाहें तो ऑप्शंस चेकिंग से भी कर सकते हैं। ऑप्शन चेकिंग में के की वैल्यूज बच्चों आपके पास गिवन है, तो किस के की वैल्यू पर एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाएंगे उससे भी आप डायरेक्टली जज कर सकते हैं। बच्चों जब ऑप्शन चेकिंग से आप चेक करेंगे तो के की वैल्यू आपकी 2 निकल के आ जाएगी और वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये सीरीज थी बस, और कुछ नहीं है, सॉल्व कर ली होगी आपको।